बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज राज्य के 1 साल का लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट का प्रक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरा बजट झूठ का पुलिंदा पेश किया गया है। इसमें पढ़ाई, कमाई, खिंचाई और दवाई का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 की बात की गई है, लेकिन एक इंडस्ट्री कारखाने की बात नहीं की गई। जूट मिल, चीनी मिल, किसी का भी जिक्र नहीं हुआ। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मकई और मखाना, इन सब चीजों का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिटी लाएंगे, वह हमारे संकल्प में था, लेकिन स्पोर्ट्स यूनिटी लाने की बात राजगीर में की गई है। स्पोर्ट्स यूनिटी पर काम महागठबंधन की सरकार में किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं देती है। बजट में पूरे तरीके से बिहार को ठगने और झूठ परोसने का काम किया गया जा रहा है। मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी भाई, बिहार विधानसभा का बजट सेशन का जो है दूसरा दिन है, जिसमें कि बिहार सरकार ने 1 साल का बजट पेश किया है। आप सब लोगों ने बजट को देखा, सुना। ये पूरी तरीके से जो बजट है ये झूठ का पुलिंदा है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का जिक्र तक इस बजट में नहीं रहा। केवल घोषणाएं और ऐसी घोषणाएं जो फिर से दोहराया गया, जो 7 निश्चय 1 की बात है, वो भी अब तक पूरा 7 निश्चय 1 नहीं हो पाया। 7 निश्चय पार्ट 2 की बात की गई, लेकिन इसमें झूठ हम इसलिए बोलेंगे, आप सब लोगों ने देखा होगा, एक इंडस्ट्री कारखाने लगाने की कोई जिक्र नहीं हुआ। बंद पड़े जितनी चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की जहां तक बात थी, आप जानते हैं केला, मखाना, मकई, जो बिहार में जिसका उत्पादन होता है, जिस हिसाब से सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर खोला जाए तो बिहार में काफी लाभ हो, इसका कहीं कोई चर्चा नहीं। कोरोना काल के भाषण बजट का जब शुरू हुआ तो कोरोना काल का जिक्र किया गया, जिसमें कि साफ और साफ सरकार ने झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोला। क्या इंतजामी थी रेलवे का टिकट के बारे में, ये हम लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा। कोरोना काल में जितना भ्रष्टाचार और जितना फर्जीवाड़ा डेटा के साथ बिहार सरकार ने किया है, देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य है जिस हिसाब से भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़ा हुआ होगा। बजट का में जो जिक्र किया गया कि भाई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, ये हम आपको बता दें कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो हमारे संकल्प में था। राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जिक्र था। कहां लाएंगे? तो राजगीर में। ये जो राजगीर में जो स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या उसी को नामकरण खाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दिया जाएगा? यानी काम तो हमारी जब महागठबंधन की सरकार थी, ये तब इसका शुरू किया गया। उस जमीन की घेराबंदी भी हमारे समय में ही हुआ। तो कहीं ना कहीं से ठगने की बात, पूरी तरीके से बिहार को झूठ परोसा जा रहा है, जुमलेबाजी हो रही है, और कहीं भी रोजगार देने की बात की गई कि 20 लाख जो है सृजन करेंगे। नौकरियां तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार जो है कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं देती है। नौकरी की तो दूर की बात, 20 लाख का सृजन करेंगे तो उसका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या मैप है
कैसे देंगे, कैसे अपॉर्चुनिटी पैदा करेंगे? जब बिहार में इंडस्ट्री ही नहीं लगेगा, कारखाने ही नहीं लगेंगे, तो कहां से लोगों को रोजगार? आईटी सेक्टर तो दूर की बात, आईटी हब बनाने की दूर की बात, पलायन रोकने पे कोई चर्चा नहीं की गई। तो हर तरीके से बजट जो है पूरी तरीके से फेल। नहीं है, उनको क्या पता व्हाट्सएप के बारे में, एबीसीडी को ज्ञान है मुख्यमंत्री जी को? पत्रकारों पे केस कर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में मैसेज आया तो आप पे मुकदमा होगा क्या? हमारे पास तो लोग जानकारी हमको देते रहते हैं ताकि हम जो है बात जो है सरकार के समक्ष रखें। अब देखिए दूसरा, ये पहले पाली का था, अब जो है दूसरे पाली का भी जो है वो भी लीक हुआ है। सेकंड सिटिंग का भी कोड जिसका है 201 क्वेश्चन पेपर, किसी पे डेली लगातार जो है हर पेपर जो है लीक हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहे। पूछ के जानकारी लिया जा रहा है। इसमें जानकारी क्या लेना? इसमें तो जो अधिकारी, जो लोग हैं जिनके जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, उनको दंडित करना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री नहीं लेते तब तक कोई सबक लोग सीखने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हर बार जो है पेपर लीक हो रहा है, क्या कार्रवाई? सदन में आज भी हम उठ करके इस बात का हमने जिक्र किया, कोई गंभीर नहीं है सरकार, कोई गंभीरता नहीं। अगर ये हमारे पास पहुंचा है तो इसके दोषी हम नहीं है। ये पेपर लीक कैसे हुआ उस पे एफआईआर नहीं हो रहा, पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा। अरे पत्रकारों का, लीडर ऑपोजिशन का तो ड्यूटी है कि सच्चाई जो है सरकार के सामने रखे। अगर आपको सूचना मिलेगी, हमको सूचना मिलेगी, तो ये तो हम लोगों का फर्ज है कि सरकार के समक्ष हम इस बात को उनके संज्ञान में, उनके ध्यान में हम लोग लाएं। सदन में बोलो तो अफवाह फैला रहा है। अरे अफवाह फैलाए होते हैं तो सोशल